मन्नापुरम फाइनेंस ने जून के क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट उम्मीद से अच्छा है क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुई है 38% की। ये मैंने आपको इनका डेटा दिखाया है जून के क्वार्टर के रिजल्ट का। ये वैल्यूज क्रोर्स में है। जून के क्वार्टर के रिजल्ट को मैंने कंपेयर किया है मार्च 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट से। ये आप पहली दो कॉलम देख सकते हैं और ये दो कॉलम है जून 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट की और जिसको मैंने कंपेयर किया है जून 2019 के क्वार्टर के रिजल्ट से। तो चलिए हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से जो कि मार्च का क्वार्टर था। मार्च में इनकी ऑपरेटिंग इनकम थी 1605 जो कि जून में हो गई 1512। डिक्लाइन आया है 5.79% का। अदर इनकम थी मार्च के क्वार्टर में 13, जून के क्वार्टर में है 4। डिक्लाइन है 69.29% का। टोटल इनकम हो जा रही है मार्च के क्वार्टर की 1618, जून के क्वार्टर की गिर के हो गई 1516। तो टोटल इनकम में डिक्लाइन आया है 6.30% का। इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ये प्रोविजन है एक तरह का जो इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मार्च में इन्होंने किया था 123 का प्रोविजन डिक्लेयर, जबकि यहाँ पे जून के क्वार्टर में इन्होंने किया 145 का। तो प्रोविजन में आप देखिए 18.25% की ग्रोथ है। टोटल एक्सपेंडिचर इन्होंने कम करने का ट्राई किया है। मार्च के क्वार्टर में इनका एक्सपेंडिचर था 1084, जून के क्वार्टर में है 1024। तो 5.54% का डिक्लाइन है। लेकिन आप देखिए इनकम में ज्यादा डिक्लाइन है, एक्सपेंडिचर में इनकम से थोड़ा कम डिक्लाइन है। और इसी वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका डिक्लाइन आया है 7.59% का। मार्च में इनका प्रॉफिट था 398 का जो कि अब जून में हो गया है 368 का। तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो कि मार्च का क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में रिजल्ट बेकार आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेगमेंट वाइज इनका रिजल्ट। तो जो इनका रेवेन्यू आया है गोल्ड लोन से वो आप देखिए मार्च में था 1215, जून में है 1250। गोल्ड लोन के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 2.88% की। जबकि माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस से जो रेवेन्यू आया है मार्च में आया था 402, अभी है 266। यहाँ पे बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है 33.83% का। और देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स गोल्ड लोन से इन्हें प्रॉफिट हुआ है। मार्च में था 459, जून में है 496। तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है 8.06% की। यहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम कहाँ से आई है? माइक्रो फाइनेंस से आई है। तो इस बिजनेस से इन्हें प्रॉब्लम आई है। इनका मार्च में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इस बिजनेस से 75 जो कि इस क्वार्टर में लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। 4 का लॉस है इन्हें। अब कंपेयर करते हैं इस रिजल्ट को लास्ट ईयर के रिजल्ट से, जून के रिजल्ट से। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। इनका ऑपरेटिंग इनकम थी लास्ट ईयर 2019 में 1190, इस साल है 1512, 27.06% की ग्रोथ है। अदर इनकम लास्ट ईयर थी 10, इस साल है 4, डिक्लाइन है 61.03% का। ठीक है। ये टोटल इनकम देखिए ग्रो की है 26.33% से। 2019 में थी 1200 और अब है 1516। प्रोविजन की बात हम करते हैं तो पिछले साल 34 का प्रोविजन था, इस बार बढ़ा है 145 हो गया है। 324% की ग्रोथ आई है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंडिचर में ग्रोथ आई है 29% की। तो देखिए टोटल इनकम में ग्रोथ आई 26, एक्सपेंडिचर हल्का सा ज्यादा ग्रो किया है। पिछले साल था 794, इस साल है 1024। ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। 37.93% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कि 38% है। तो जून में था इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 267, इस बार है 368 का। सेगमेंट वाइज कंपेयर करते हैं पिछले साल से। तो पिछले साल था इनका रेवेन्यू गोल्ड लोन से 972, इस बार है 1250, 28.60% की ग्रोथ है। रेवेन्यू माइक्रो फाइनेंस से पिछले साल था 228, इस बार है
266। तो यहाँ पे भी आप देखिए ग्रोथ ही है। अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करते हैं तो 16.67% की। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स गोल्ड लोन से था 339 पिछले साल, इस बार है 496। यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ है, गोल्ड लोन इनका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 46.31% की ग्रोथ है। जबकि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में बड़ा डिक्लाइन आया है, लास्ट ईयर था 68 और इस बार 4 का लॉस है। तो यहाँ तो मैंने कंपैरिजन नहीं किया फिलहाल। तो देखिए जब हम इनके रिजल्ट को लास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही 38% की। जबकि अगर हम इनके इस रिजल्ट को पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो डिक्लाइन दिख रहा है 8% का। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसे प्रायोरिटी देते हैं। मेरा व्यू तो ये है कि मैं इस रिजल्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, जो कि ये है 38% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि इनके एसेट क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई है और इन्होंने देखिए लास्ट ईयर कम प्रोविजन डिक्लेयर किया था, इस साल ज्यादा किया है। लेकिन सारी ही कंपनीज इस बार प्रोविजन ज्यादा डिक्लेयर की हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखिए तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही है। तो ये था मेरी तरफ से अपडेट मनापुरम फाइनेंस के रिजल्ट का। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।